हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए एम है ख़त्म करने का चाइल्ड मैरिज को 2026 तक, इराडिकेट कर दें चाइल्ड मैरिज को 2026। ये कहा है असम के सीएम ने, और असम के सीएम का क्या नाम है कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि जो एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उसमें सीएम, गवर्नर या ऐसी चीज़ें जो चर्चा में रहती है वही बिल्कुल पूछी जाती हैं। और आपको पता होगा हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिविल वॉर चला हुआ है सूडान में। याद रखो, मैप में लोकेशन वीडियो के एंड में दिखा देंगे आपको सूडान में, और एक दो क्वेश्चन पीवाईक्यू भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट करेगी अक्टूबर 7 से 15 तक एज ए विकास सप्ताह के तौर पे। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली कौन से राज्य की सरकार ने 7 से 15 अक्टूबर को विकास सप्ताह के रूप में घोषित करा है, तो वो गुजरात सरकार ने करा है। भाई, जब से गवर्नमेंट आई है सेंटर में, तो देखो बहुत सारे जो इशू जो पेपर में पूछे जाते हैं ना, वो गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है ना उनसे संबंधित देखने को मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे, देखो इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में। देखो, एक प्रोजेक्ट नेत्र इसरो का है, और एक नेत्रा जो है इंडिजिनस एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम भी है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए देखिए कि इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा, व्हाट इज नेत्रा हियर, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। और ये जो नेत्रा है यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडिजिनस एयरबोर्न एंड कंट्रोल सिस्टम बाय डीआरडीओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। फर्क देखना है दोनों का कि ये नेत्रा इसरो वाला और ये नेत्रा डीआरडीओ के द्वारा। इसमें जो है ये इंडिजिनस जो एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम होगा, इसकी जो रेंज है अप टू 200 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन एयरफोर्स का जो डे है, बिल्कुल 8 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये दिवस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हीराकुड डैम के बारे में। देखो, ये डैम आपको बता दूं उड़ीसा में है, आप सभी को पता भी होगा, अक्रॉस महानदी रिवर, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। उसके साथ साथ देखो, ये लॉन्गेस्ट डैम भी है इंडिया में। इसकी जो लेंथ है 25.8 किलोमीटर, कई जगह देखने को मिलेगा 25.79 किलोमीटर। एज इट इज़ याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है, कि हीराकुड डैम जो है उसकी लेंथ कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको रामसर वेटलैंड भी डेजिग्नेट किया गया 2021 की अगर बात करें तो, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन होता है, मतलब हीराकुड डैम वॉज इनोग्रेटेड इन 1957, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करें लेक कीवू के बारे में। कीवू लेक के बारे में बात करें तो ये रवांडा की लार्जेस्ट लेक है, ईस्ट अफ्रीका में बिल्कुल ये पड़ती है, और ये है बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू द वेस्ट एंड रवाना टू द ईस्ट। रवांडा मैप में सारी लोकेशन भी आपको दिखा देंगे, मैप में हम आपको आज सूडान भी दिखा देंगे जहाँ पे बिल्कुल सिविल वार भी चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रेडीनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान के बारे में। देखो, इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सितंबर 2025 तक, बिल्कुल। और इस प्लान का मेनली एम है कम करना जो बर्डन है डिजीज़ का, और जो लोग सफरिंग और डेथ हो जाती है जिनकी डेंगू या फिर अदर एडिस बॉर्न आर्बो वायरल डिजीज से, जैसे कि जीका हुआ, चिकनगुनिया हुआ, इनसे, ठीक है। तो मेनली इसका काम है उन सबको कम करना इस प्लान का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे लीपू लेक पास के बारे में। लीपू लेक पास के बारे में सॉरी बात करें ना, तो देखो ये कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में पड़ती है, बिल्कुल ये लेक जो है लीपू लेक पास, नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना के वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, इट वाज इन न्यूज़ इन द हिंदू पेपर, बिजनेस रेडी इंडेक्स के बारे में। देखो, बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक इसको लेके आता है, बस इतना याद रखो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आज मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा जो यूपीएससी के द्वारा ऐसे कुछ रैंकिंग जो पूछी गई है रिसेंटली। अब मैं दिखाता हूं आपको सूडान मैप में। देखो, ये मैप है बिल्कुल, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये तो है रेड सी, पता भी होगा आपको, ये रेड सी पड़ता है, ये है सूडान। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साउथ सूडान, सूडान में चल रहा है यहाँ पे सिविल वॉर, ठीक है। और यहाँ पे रवांडा भी दिखाई देगा आपको, ठीक है। रवांडा, ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। इधर इस्तीवानी भी रिसेंटली चर्चा में था ये, ठीक है। मेडागास्कर नज़र आएगा,
यहाँ पे आपको पोर्ट लुइस भी नज़र आएगा। किसका कैपिटल शहर है पोर्ट लुइस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पहले मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में गाइज यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात करें तो देखो, यूपीएससी ने 2019 में पूछा था कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनेक्टेड करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बिल्कुल इसको लेके आता है। रिपोर्ट देखो वही रिपोर्ट पूछी जाती है जो रिसेंट चर्चा में रहती है, ठीक है, या कॉन्ट्रावर्शियल हो जाती है तो वो पूछी जाती है, तो इनकी टेंशन मतलब मैं सब कवर करवाता हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में, ये 2018 में पूछी गई थी, ठीक है, तो इसको लेके आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको नॉर्मली हम डिस्कस तो करते ही हैं, फिर भी देखो हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। लेकिन आपका कोई सजेशन सुझाव हो, सबसे पहले तो बताऊं हमारा जो पीडीएफ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ है, वो डेली द हिंदू नोट्स आप सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, टेलीग्राम पे मिलते हैं हमारे फ्री पीडीएफ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, कोई मैसेज क्वेरी कोई सुझाव हो आपका, तो इंस्टाग्राम की हमारा जो इंस्टा हैंडल है वो सर्च कर लेना आप, द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके, ठीक है, वो हमारा इंस्टा हैंडल, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, और मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।